हाय। आपको पता है 21वीं सदी का भारतीय मुसलमान कैसा है? वो क्या चाहता है? उसके सपने क्या हैं? उसके सुख दुख क्या हैं? वो क्या बनना चाहता है? तो बिल्कुल आप जैसा है, जो आप बनना चाहते हैं, जैसे आप कामयाब होना चाहते हैं, जैसे आप अपनी ज़िंदगी का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, जैसे आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, नाम कमा के अपना और अपने देश का और अपने ख़ानदान का फ़ायदा करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह भारतीय मुसलमान भी है। हमारे बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह आते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे एक फलां यूट्यूबर जो है उसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसका अकाउंट मोनेटाइज हो गया है, उसको इतने डॉलर्स मिलते हैं और वो इस तरह से यूट्यूब सेंसेशन बन गया है, या कोई ब्लॉगिंग इतनी अच्छी कर रहा है, या किसी के पास इंस्टाग्राम पे इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं। तो जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपने नौजवानों को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये किस दुनिया के बच्चे हैं, ये 21वीं सदी इनको कहाँ ले जाएगी। और दूसरी तरफ जब हम 5 बजे से 11 बजे के बीच में होने वाली टीवी की डिबेट्स देखते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा मुसलमान है जो वहाँ बैठ के कॉस्ट्यूम पहन के बैठा है और बता रहा है कि ये जो हमारा बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है या इंस्टाग्राम में मिलियंस फॉलोअर्स बनाना चाहता है, वो जो है उसकी तर्जुमानी कर रहा है। मतलब बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है, खामखा हम पे थोप दिया गया है। किसने इनको नॉमिनेट किया है? किसने इनको इलेक्ट किया है? कब ये हमारे नेता बन गए हैं? कब ये हमारे प्रतिनिधि बन गए हैं? हमने नहीं चुना इनको। भारतीय मीडिया से हमारी गुजारिश है कि इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म नाम की एक संस्था हमने बनाई है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स लाए हैं। वो इसीलिए लाए हैं कि जब भी आपको किसी भी मसले पे मुसलमानों से बात करनी हो, ख़ास मुस्लिम मौक़िफ़ लेना हो, तो आप उनसे लीजिए, आप उनको बुलाइए। कश्मीर से लेके केरल तक के वो मुसलमान हैं, वो आकर के आपके चैनल पे बैठ कर के आपको एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से और जो रीजन है उसके हिसाब से अपनी महारत से आपके चैनल को एनरिच करेंगे, आपकी डिबेट को बेहतर बनाएंगे, जिससे कम से कम एक बेहतर समझ पैदा हो, एक समस्या और समाधान के बीच का जो गैप है वो फिल हो जाए। और इसके अलावा जो आपस में हम आहंगी होनी चाहिए, जो हमारा एक कलेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है, वो सामने आए। भारतीय संविधान ने हर एक को आगे बढ़ने का मौका दिया है और हम सब उसी की उपज हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो हम अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते। हमने जो कुछ भी कमाया है अपने इस संविधान की वजह से और अपने इस स्टेट की वजह से, जिसने हमारे लिए इनेबलिंग हालात पैदा किए, साजगार हालात पैदा किए, हम वापस करना चाहते हैं। हम राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम हैं भी। चाहे आप कला संस्कृति देख लीजिए, भारतीय परंपराएं देख लीजिए, भारतीय परंपरा में जितनी शास्त्रीय कलाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, वाद्य है, इसके अलावा चित्रकारी है, कलाकारी है, इसके अलावा जो भी साइंस आर्ट्स जो कुछ भी है, सब जगह भारत के मुसलमानों ने बिना ये फिक्र किए हुए कि वो मुसलमान हैं नहीं हैं, अपना नाम रोशन किया है और उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ उन्होंने हासिल किया है, वो भारतीय परंपरा की थाती है। तो ये जो अलग से एक बाइंडी पैदा की जा रही है, हमें इससे मुक्ति चाहिए। वो मौलाना जो चीखते हैं, जो बदतमीज़ियाँ करते हैं और सामने से भी जो उनके साथ बदतमीज़ियाँ होती हैं उसका वो उसी तरह से जवाब देते हैं, वो मौलाना हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हैं और सोसाइटी के एक्सपर्ट्स भी हैं। आप उनको बुलाइए, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कला जगत, फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सब हैं उसमें। तो ये इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की तरफ से लिस्ट आ रही है, चैनल हेड्स को भेजी जा रही है, सब लोगों को भेजी जा रही है। आप इसका फ़ायदा उठाइए। TRP के लिए अगर आपका निजी फ़ायदा हो भी जाता है तो महज TRP के लिए भारत को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मीडिया बहुत ही कैश इंटेंसिव एक्टिविटी है, इतना कैश, इतना कैपिटल लगता है और उसका अगर फ़ायदा भारत निर्माण में ना हो, समाज के भलाई में ना हो, तो क्या फ़ायदा। तो निजी हितों से ऊपर उठ करके हम सब लोगों को भारत की छवि को भी और भारत के का जो फ़ायदा है, जो भारत का इंटरेस्ट है, उसको सर्व करना है। बहुत बदनामी हो रही है, इसको रोकिए और हमारी लिस्ट का फ़ायदा उठाइए। ये लिस्ट हमने आप सब लोगों को भेज दी है, अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को दे दीजिए और उन मौलानाओं से हमारी जान छुड़ाइए, वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। शुक्रिया।